भाषया वचमीदानी, गणित के बिना इस संसार की कल्पना नहीं है। अथर्ववेद में एक सूक्त है काल सूक्त। उस काल सूक्त में कहा गया है काले ज्येष्ठम काले तपः काले ब्रह्म समाहितम कालो ह सर्वस्येश्वरो यह पितासी प्रजापते। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि ब्रह्मा की भी आयु होती है। ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष की ही है। जथा शतायु वै पुरुषः, या पुरुष से भिन्न ब्रह्मा भी नहीं है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, इस वेद मंत्र के द्वारा परमात्मा को पुरुष कहा गया है। पुरुष शब्द केवल पुरुषवाचक जो मनुष्य है वही नहीं है, अपितु परमात्मा भी पुरुषवाचक ही है। उस अर्थ को जब लेते हैं तो ब्रह्म निश्वसितम वेदाः यो वेदेभ्यो खिलम जगत, पौरुषेय वेद को कह सकते हैं अगर पुरुष का अर्थ ब्रह्म लेते हैं तो, अन्यथा नहीं। तो वह जो परमात्मा है वह भी काल के अधीन है, कालाधीन है। इसलिए काल की महत्ता बहुत ही अधिक है। यह जो संसार है, यह संसार पूरा का पूरा गणित के अधीन है। और गणित सार संग्रह नाम का एक ग्रंथ है, गणित सार संग्रह नाम का एक ग्रंथ है। जैन महात्मा जो महावीर प्रसिद्ध हैं वो भी गणितज्ञ थे और उन्होंने भी इस बात को संकेतित किया है कि गणित के बिना संसार की कल्पना की नहीं जा सकती है। इसलिए गणित शास्त्र के बिना हम इस संसार की कल्पना नहीं कर सकते और गणित शास्त्र के आधार पर ही ये सारी समष्टि और व्यष्टि की व्यवस्था की गई है। गणित शास्त्र का उद्भव और विकास, इस पर जब हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि वेदों में गणित शास्त्र के अनेक सूत्र उपलब्ध होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 18वें अध्याय में शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 18वें अध्याय में एकाचमे तिस्रश्चमे पंचचमे पंचचमे सप्तचमे सप्तचमे नवचमे नवचमे एकादशचमे एकादशचमे त्रयोदशचमे वहां त्रयस्त्रिपुंसचमे 1 से लेकर 33 संख्या वहां अयुग्म स्तोम की संज्ञा दी गई है। स्तोम कहते हैं जब अग्निष्टोम याग में शाम का गान होता है, उस शाम के गान को मापने के लिए स्तोम की व्यवस्था की गई है। उस समय में या तो पलाश की लकड़ी की एक विस्तृति बनाते हैं अथवा कुशा का तृण रख देते हैं। उस कुशा के तृण के द्वारा उसको मापते हैं, उसको कहते हैं स्तोम। तो 1 से 1 3 5 7 ये विषम संख्या का जो स्तोम होता है उसके माप का अंक जो है वो मंत्र में बताया गया है। और उसके बाद दूसरा मंत्र है चतस्रश्चमे स्तौचमे स्तौचमे द्वादशचमे द्वादशचमे, वहां 4 8 12 सम संख्या का अंक है जो 48 संख्या तक अष्टाचत्वारिंशत् सप्तचमे, अर्थात 4 से लेकर 48 संख्या तक की गणना वहां की गई है, उसको कहते हैं समस्तोम। तो 48 स्तोम 4 से 48 स्तोम अर्थात समस्तोम का की गणना और 1 से 33 विषम स्तोम की गणना की गई है। जो गणित सार संग्रह नामक ग्रंथ में कहा गया है वो है बहुभिन्न प्रलापे किम त्रैलोक्ये सचराचरे यत् किंचित् वस्तु तत्सर्वं गणितेन बिना नहीं। इस संसार में जो भी वस्तु है वो गणित के बिना नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जब वैदिक मंत्रों को देखते हैं तो प्रत्येक मंत्र में छंद है। छंदः हीनो न शब्दोस्ति न शब्दः छंदवर्जितम, ऐसा नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कहा है। तो छंद से वर्जित कोई शब्द नहीं है और ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें छंद न हो। तो छंद जो है वो हर शब्द में व्याप्त है। तो मंत्र में छंद प्रधान रूप से व्याप्त है और छंदों को गद्यात्मक रूप दिया गया, इसलिए कहा छंदः पादरूपो वेदस्य। वेद के जो 6 अंग हैं, इसकी आवाज गा गई तो वेद में जो मंत्र है उसमें जो छंद है वो छंद वेद के पैर है। पैर से हम लोग
क्या करते हैं, आगे जाने की क्रिया करते हैं, गति करते हैं, इसलिए छंद शब्द गत्यर्थ है। और ऋषि ने छंदों में मंत्रों का दर्शन किया था, इसलिए ऋगतम धातु से ऋषि शब्द बनता है। ऋषति पश्यति इति ऋषि, वह मंत्रों का दृष्टा है, इसलिए वो ऋषि शब्द भी गत्यर्थक है। ऋषि शब्द भी गत्यर्थक और छंद भी गत्यर्थक, और हर छंद में मात्राओं की गणना, चाहे हिंदी का छंद होगा तो मात्राओं की गणना होती है, और संस्कृत के छंद है तो उसमें अक्षरों की गणना होती है। लौकिक छंद और वैदिक छंद दो प्रकार के छंद हैं। लौकिक छंदों में भी अक्षरों की गणना होती है, वैदिक छंदों में भी अक्षरों की गणना होती है। ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया अष्टाक्षरावे गायत्री, चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री, 24 अक्षर की गायत्री होती है, 3 पाद होती है, इसलिए 8 अक्षर के 3 चरण होते हैं, तो 8 गुने 3 बराबर 24। इसी प्रकार से 12 अक्षर की जगती, 11 अक्षर की त्रिशूल, इस तरह से छंदों में भी मात्रा अर्थात गणना का जो स्वरूप है वो बताएंगे। मंत्र मैंने पहले पढ़ दिया है। एक मंत्र है 17वें अध्याय में आया सुनील संहिता के, इमामे अग्निष्टकाधेन वह सत्वेका चतसत तसत सतम च सतम च शास्त्रम च शास्त्रम चायुतम चायुतम च नितम च, इसमें परार्धश्चैता में अग्निष्टकाधेन वह अंत में आया। 1 से लेकर परार्ध तक की संख्या। 1 से परार्ध का तात्पर्य क्या है, जब हम लोग बच्चे थे तो मनोहर पोथी एक पुस्तक होती थी, उसमें हम लोग पढ़ते थे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब दिल 10 खरब 10 दिल पद्म 10 पद्म महासंघ तक की संख्या पढ़े थे। तो महासंघ को अगर हम परार्ध मान, वैसे परार्ध उससे भी आगे है, किंतु महासंघ को भी अगर हम परार्ध मान लेते तो ये अनंत की संख्या का वाचक है। एक मैंने पहली संख्या इकाई, और इकाई से अनंत, 1 से अनंत तक की बात की गई है। और यही बात वेद शब्द का जो वेद में जो वर्णित यज्ञ है उसका तात्पर्य यही है, एकस्मात् अनेकस्मिन् आरोहणम यज्ञ, एक से अनेक हो जाना ये यज्ञ का तात्पर्य है। एक वृक्ष लगाते हैं, उस वृक्ष से अनेक फल हमें प्राप्त होते हैं, और हर एक फल में एक बीज वृक्ष को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, इसलिए जितने भी लाखों फल हुए उस एक वृक्ष में, वो एक वृक्ष से लाख वृक्षों की कल्पना की गई है। यही यज्ञ है, एक से अनेक हो जाना। इसके बाद ये जो मंत्र हमने कहा था, एकाक्षर में, तीसराक्षर में अयुग्म स्तोम और चतुर्थाक्षर में स्तोम में ये युग्म स्तोम। इन युग्म स्तोम और अयुग्म स्तोम, इन दोनों के योग के द्वारा संकलन और व्यवकलन, जो गणित का सिद्धांत है, जोड़ घटाव गुणा भाग की जो क्रिया करते हैं, वो इसके द्वारा सिद्ध होता है, जिसके उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं और जिसको देखा जा सकता है। इस पर विचार करेंगे तो समय अधिक लगेगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सूर्य सूत्र में गणित के बहुत सारे प्रश्न बताए गए हैं। सूर्य सूत्र में विशेष रूप से ज्यामिति शास्त्र का वर्णन है। त्रिकोणोमेट्री, जो जिससे हम त्रिभुज चतुर्भुज आयताकार ये सब बनाते हैं, उस पर विचार किया गया है। उसमें 2 सूत्रों को मैं केवल दूंगा, जिसके द्वारा यह विचार करूंगा कि पाई का मान आर्यभट्ट ने भी 3.14 कहा है, पाइथागोरस ने भी 3.14 कहा है, उसको भिन्न के रूप में कहते हैं, तो 22/7 होता है। उस पर थोड़ा मैंने विचार किया, क्योंकि जो सूर्य सूत्र का ये सूत्र है, इस सूत्र को जब हम साधते हैं तो 3.14 या जो पाई का मान है उसको स्वीकार करने से कठिनाई, तो इसीलिए उस पर विचार किया है। वो है चतुरस्रम मंडलम चिकीर्षण। चतुरस्र का मतलब हुआ एक वर्ण, चौकोर, चतुरस्र, 4 वो कोना, जिसका अस्र माने कोना, 4 कोना जिसमें हो उसको चतुरस्र कहते हैं। चतुरस्रम मंडलम चिकीर्षण, कोई ऐसा क्षेत्र है हमारे पास जो चौकोर है, और उस क्षेत्र को हमें उतना ही क्षेत्रफल का वृत्त बनाना हो, तो क्या प्रक्रिया करेंगे? उस प्रक्रिया के बारे में कात्यायन कह रहे हैं, कात्यायन सूत्र में, चतुरस्रम मंडलम चिकीर्षण मध्यात् अंशे विपाक्य पार्श्वतः परिलिख्य तत्र यत् अतिरिक्तम भवति तस्य तृतीयेन सह मंडलम परिलिखेत् स्वसमाधि। जो चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज
दिशाओं से काट दें। जब कोण दिशाओं से काट देंगे तो केंद्र बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा। अब केंद्र बिंदु से जो भुजा है सामने वाली पार्श्वमानी और तिर्यकमानी, आधार और लंब, उस आधार या लंब के तरफ केंद्र बिंदु से जब हम रस्सी डालेंगे, पहले रस्सी से नापते थे, इसलिए रस्सी अब फीट से नापते हैं, फीट डाल देंगे तो रस्सी डालेंगे तो जितनी उस रस्सी की लंबाई होगी केंद्र से परिधि तक, कोने से जो कोने को हमने काटा है केंद्र बिंदु से एक कोने के तरफ इस परिधि वाली माप की रस्सी को वहां रखकर एक संपुट होगी, एक चिन्ह हमारा हो जाएगा। और वहां से कोण दिशा तक जितना बचा, क्योंकि कोण जो होता है वो इसके डायमीटर से अधिक होगा, उसकी लंबाई अधिक होगी, तो उसको मापने के लिए तरीका कह रहे हैं कि केंद्र बिंदु से परिधि तक एक रज्जु डाल करके उसको कोने वाले अक्षण्या रज्जु पर, कर्ण रज्जु पर हम रखेंगे, वहां एक बिंदु डाल दिए। उसके बाद जो शेष भाग बचा कोना तक, उस कोने तक के भागों को हम 3 समान भागों में बांटेंगे। जहां हमने पहला रज्जु का बिंदु डाला है और उसके बाद जो 3 भाग किया है, उसका जो तीसरा भाग इस बिंदु से सटा हुआ है, थोड़ा इसका चित्र में दे दूंगा तो समझ जाएगा। जो तीसरा भाग है इस बिंदु से सटा हुआ, वहां पर केंद्र बिंदु से वहां तक प्रकाश रख करके अगर हम वृत्त बना देते हैं तो उस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ऐसा ये शून्य सूत्र का कहना। अब इसको जब हम गणितीय प्रक्रिया से साधते हैं तो हमारे पास ये लंबी चौड़ी लिस्ट आती है। इसको अगर ये छपेगा तो आप लोग देख सकेंगे, वैसे इस पर चर्चा भी की जा सकती है। तो इस आधार पर हमने पाई का मान क्या होना चाहिए इस पर विचार किया, क्योंकि पाई आर स्क्वायर ऐसा कहा है, तो ऐसा कहने से जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको त्रिज्या को 2 गुना करने से उसका मान निकल आएगा व्यास का। ये जो कहा गया है उसको जब हम साधते हैं तो यह गणित हमारे इस गणित से, शून्य सूत्र के गणित से पूरा का पूरा मेल नहीं खाता, वहां कुछ अंतर आ जाता है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए दूसरा जो हमारे पास सूत्र है वो सूत्र है ये मंडलम चतुरस्रम चिकीर्षण। अगर किसी मंडल को मतलब वृत्त को अगर हमें चतुरस्र बनाना हो, जैसे चतुरस्र का मंडल बनाया हमने, अब कोई वृत्ताकार हमारे पास क्षेत्र है उसको उतना ही क्षेत्रफल का चतुरस्राकार क्षेत्र बनाना हो, उसके लिए सूत्र देते हैं कात्यायन सूत्रकार कि मंडलम चतुरस्रम चिकीर्षण। वृत्त को चतुरस्र बनाने के लिए, वर्ग बनाने के लिए क्या करना है तो विष्कंभम पंचदश भागान कृत्वा, विष्कंभ माने व्यास, व्यास को 15 भागों में बांट देंगे। द्वौ उद्धरे, 2 को हटा देंगे, 6 करनी, शेष जो बचा 13 भाग, उस 13 भाग को हम कर्णी रज्जु बना करके 4 रेखा खींच देंगे तो वर्ग तैयार जो होगा उसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के समान होगा। तो अगर 13 मान लीजिए हाथ लेते हैं या 13 फीट लेते हैं तो 13 फीट का जो हमारा वर्ग है तो 13 को स्क्वायर करते हैं तो 13 गुणे 13 बराबर 169 होता है। और जब वृत्त का चतुर्भुज का हमने वृत्त बनाया था उसका जो डायमीटर नापे थे तो वो हुआ था हमारा 171 कुछ पॉइंट हुआ था, 171.82850765 इतना हमारा हुआ था। चतुर्भुज का जो बनाए थे उसका जो गणितीय प्रक्रिया करते पाई आर स्क्वायर के माध्यम से तो इतना होता है। तो 171 से ज्यादा है 50 से तो हम 172 दे देते हैं। तो 172 से 169 इस बीच में 4 का 69 170 और 272 अर्थात 3 का अंतराल आता है। तो इतना अंतराल अधिक हो जाता है। गणित में तो एक अंतराल भी अधिक है, यहाँ 3 का अंतराल आ रहा है, इसलिए हमने सोचा कि पाई के मान पर विचार करना चाहिए। तो पाई का मान कैसे हम विचार करें तो पाई एक संकेताक्षर है, उसका कोई मान तो है नहीं, वैसे एक संकेताक्षर है जिसका अर्थ है कि इस सृष्टि का क्रमिक विकास कैसे हो। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि ऐसा कोई भी क्षेत्रफल या कोई वृत्त ऐसा नहीं बना जिसके 3 बिंदु हो, 3 केंद्र बिंदु हो, किंतु
विचार करने की बात है। अगर एक केंद्र बिंदु को मान करके हमने प्रकार घुमाया और एक वृत्त बना दिया तो उसके दो परिधि और एक केंद्र बिंदु होंगे, 3 पॉइंट तो सुनिश्चित होंगे। किधर से दिमाग में, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, तो 3 बिंदु तो सुनिश्चित ही होंगे, और 2 परिधि और एक केंद्र बिंदु। तो उस दृष्टि से हम देखते हुए वस्तुतः पाई का तात्पर्य मंडल की जो परिधि है, परिधि और व्यास, ये पाई का तात्पर्य। रेखा गणित के जो प्रख्यात विद्वान पाइथागोरस थे, उन्होंने 22/7 अर्थात 3.14 स्वीकार किया। महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने जब पाई का जो मान 22/7 लिया है, वो क्यों स्वीकार किया ये तो मेरे समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहीं लिखा नहीं कि मैंने पाई का मान 22/7 किस आधार पर लिया, ये कहीं नहीं लिखा। इस संदर्भ में लगभग सभी गणितज्ञ मौन ही हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहे, किंतु इसके मान का जो निर्धारण है वो करना, उसका स्पष्ट निर्देश देना आवश्यक प्रतीत होता है। इस दृष्टि से मैंने 3 तर्क सोचा। मैंने सोचा है कि शुद्ध सूत्र की जो दोनों गणित हैं, चतुरस्र को मंडल बनाना और मंडल को चतुरस्र बनाना, उसके लिए जब हम गणित की प्रक्रिया किए तो हमें पाई का मान 3.09 ये मानने से उसका जो आसन्न मान है वो हमें प्राप्त होता है। दोनों को मानने पर उसका योग 3.09, यह जब हम लेते हैं यह मान पाई का, तो हमारा गणित सही बैठता है। इसके लिए मैंने 3.09 क्यों माने, तो इसके लिए मैंने 3 तर्क दिया है। समय हो तो मैं प्रस्तुत करने की आशा रखता हूं। यह प्रथम तर्क यह है कि पृथ्वी से ऊपर 7 लोक है, जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, ये चित्र भी बना हुआ है। त्रयोवा इन्हें त्रिवृतो लोका, ये ब्राह्मण वचन है। ये जो 3 वृत्त हैं, तीनों लोगों के 3 वृत्त हैं, वो 3 वृत्त हैं। संयति त्रैलोक्य एक त्रैलोक्य है, क्रंदसी त्रैलोक्य दूसरा त्रैलोक्य है, और रोदसी त्रैलोक्य तीसरा त्रैलोक्य है। भू भुवा स्व यह रोदसी त्रैलोक्य है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि भू ही स्व है, यह भी सिद्ध हो रहा है कि जो स्व इस भू का है वह क्रंदसी त्रैलोक्य का भू है। जो इस भू का, पृथ्वी लोक का जो भू है, स्व है, वह क्रंदसी त्रैलोक्य का, दूसरे त्रैलोक्य का स्व है, भू है। और वह जो भू है उसका जो स्व है वो क्रंदसी त्रैलोक्य का, संयति त्रैलोक्य का भू है। इस प्रकार से हमारे पास 3 भू, 3 भुवा और 3 स्व, ये 3 लोक आते हैं। तीनों लोगों को जब हम गणना करते हैं 3 गुने 3 का मतलब 3 गुने 3 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 9 लोग हैं। उन 9 लोगों को 7 लोगों में व्यवस्थित किया गया है, जो भू भुवा स्व महाजना तप सत्यम, ये 7 लोग हैं। वो तीनों लोगों को, तीनों त्रिलोकियों को 7 लोगों में व्यवस्थित किया गया है। उक्त सारणी के अनुसार स्पष्ट हो जाता है कि 3 त्रिलोकियों से 9 लोक बनते हैं, किंतु रोदसी त्रैलोक्य के स्वलोक में क्रंदसी त्रैलोक्य का भू समाविष्ट है, तथा क्रंदसी त्रैलोक्य के स्वलोक में संयति त्रैलोक्य का भू समाविष्ट है। फलतः पूरादि 7 लोकों की स्वतंत्र सत्ता बन जाती है। इस प्रकार यह समस्त विश्वमंडल 360 अंश का है। उसके अवान्तर सप्त मंडल एवं 9 मंडल बनते हैं। इस सप्त एवं 9 मंडलों का पुनः 3 मंडलों में अध्याहार हो जाता है, और केवल भू भुवा स्व, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और स्व द्युलोक कहते हैं से इन 3 सातों लोकों का, विश्वमंडल का परिज्ञान हो जाता है। सप्त लोकों को प्रधान 3 लोकों से गुणित करने पर 7 गुने 3 बराबर 21 प्राप्त हुआ। ऊर्ध्व लोक के 9 एवं सप्त अवान्तर मंडलों को परस्पर गुणित करने पर 9 गुने 7 बराबर 63 अंक प्राप्त हुआ। इस अंक को मिलाकर के समस्त त्रिवृत्त्रय, ये 9 लोक जो हैं वो सप्त मंडलांतर्गत हैं, इसलिए 21.63/7 अगर हम करते हैं तो यह जो पाई का मान है वो हमारे सामने आता है। दूसरा तर्क है कि किसी भी बिंदु के 3 भाग निश्चित होते हैं, आदि मध्य एवं अंत। इन तीनों भागों का भूत भविष्य वर्तमान से नित्य संबंध है, क्योंकि प्रत्येक मंडल का आदि मध्यांत काल सत्य पर आश्रित है। इस प्रकार त्रिकाल में त्रिविधर्म को समेटा हुआ यह जगत 360 अंश का है, जिसमें 4 वेद, 3 काल
नीचे अवस्थित है। इन अंकों को आपस में गुणित करने पर 4 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 36 अंक प्राप्त होता है। इस 36 अंक को 10 दिशाओं में व्यवस्थित करने पर 36 गुणे 10 बराबर 360 अंक जो विश्व का है, एक किसी भी वृत्त का है, वो सिद्ध हो जाता है। यह मान विश्वमंडल का है। ज्योतिष शास्त्र उत्तर ब्रह्मांड इस सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए भूगोल जैसा है वैसा ही खगोल है। ऐसा भूगोल को समझ लेंगे तो खगोल समझ में आएगा, ऐसा कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों की प्रधानता है। त्रिकाल के त्रिविधत्व से गुणित करने पर 3 गुणे 3 करने पर 9 संख्या प्राप्त होती है। ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, अर्थात एक दूसरे को ग्रहण किए हुए हैं, इसलिए इनका नाम ग्रह है। ये 9 ग्रह प्रशस्त है। तीनों लोग जो त्रिवृत्त हैं वे भी 3 गुणे 3 अर्थात 9 त्रिवृत्त त्रिलोकी गुणित होकर 9 गुणे 9 बराबर 81 होते हैं। 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो 3 आता है और 81 का वर्गमूल निकालते हैं तो 9 आता है। 81 चूंकि दहाई की संख्या है, 8 और 1 2 संख्या है, दहाई की संख्या है, इसलिए इसका वर्गमूल जब हम दशमलव के बाद लेंगे तो 0.9 ऐसा मान रखेंगे तो दशमलव की बात समझ में आएगी। इसलिए 3.09 यह हम रखें। तीसरा तर्क मेरा है कि खगोल जो आकाश मंडल है उसको पुराणों में 9 विधियों में बांटा गया है। उत्तरार्ध है जो वायु पुराण का, उसमें श्लोक द्वारा बताया गया है, मैं श्लोक नहीं लिखा हूं। नाग विधि, गज विधि, ऐरावती विधि विश्वत रेखा के उत्तर में, और जहां पर विश्वत रेखा है वहां पर गोविधि, नाग विधि, गोविधि, जारंगवी विधि और आसभी विधि है। ये विश्वत रेखा के साथ साथ है। और तीसरा जो विश्वत रेखा से दक्षिण में है वो 3 विधियां हैं, अद विधि, वैश्वानरी विधि और मृग विधि। तीनों स्थानों में 3-3 विधियां कही गई हैं। इस प्रकार 3 गुणे 3 बराबर 9, ये 9 विधियां आती हैं जिसका वर्गमूल 3 है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 18वें अध्याय में वसुधारा होम का विधान किया गया है। उस प्रसंग में युग्म स्तोम एवं अयुग्म स्तोम जिसकी चर्चा मैंने पहले की, एकाचर में, तिस्राचर में, चतुस्राचर में, स्तोत्र में, ये जो है युग्म स्तोम और अयुग्म स्तोम, उसमें 1 से 33 का एक पार्ट है और 4 से 48 का दूसरा पार्ट है। उसके अंतिम सीमा को हम ले लेते हैं 33 और 48। उन 33 और 48 दोनों संख्या को जब हम जोड़ते हैं 81 संख्या प्राप्त होती है, जिसका वर्गमूल 9 है। इससे समस्त खगोल विधियों एवं स्तोमों द्वारा 3.09 परिक्षेत्र में व्याप्त परिलक्षित होता है। अर्थात मंडल के केंद्र से परिधि तक का जो मान है वो केवल 2 व्यासार्थों के योग से पूर्ण नहीं हो सकता, अपितु 2 व्यासार्थों के योग को केंद्र के मान 3.09 से गुणित करने पर ही मंडल का संचित मान प्राप्त होगा। इन्हीं कारणों से केंद्र को पाई का इस संकेताक्षर द्वारा बताया गया है और उसका मान 3.09 रखा जाना चाहिए। ये मेरा तर्क है, विचार। उपयुक्त तर्कों के आधार पर पाई का मान 3.09 यह हम स्वीकार करते हैं। उपयुक्त विधि के द्वारा यदि हम 21.63/7 करते हैं तो भी 3.09 ये हमें प्राप्त होता है। और इसके आधार पर जो दूसरा दिया चतुरस्रम मंडलम चिकीर्षण मध्यादन से निपात, ये जो पहले हमने सूत्र की व्याख्या की थी उसका चित्र ये है। चतुरस्र को वृत्त में कैसे हम बदलेंगे उसके लिए जो नियम है उस नियम को इस चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। उसके सारे विवरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं और यह सिद्ध किए हैं कि 3.909 यह पाई का मान मानने पर जो हम गणित की क्रिया करते हैं तो वो गणित की क्रिया हमारी शुद्ध सूत्र की गणित की क्रिया सही होती है। पाई का मान 3.14 मानने से शुद्ध सूत्र की जो गणितीय प्रक्रिया है वो सही नहीं बैठती है। इसके बाद गणित का जो हमने ये चर्चा की थी कि वृत्त को चतुरस्र में कैसे बदलेंगे। जो 15 भाग के व्यास थे और 15 भाग में से 2 भाग हटा के 13 भाग को कर्मी मान करके हमने ये चतुरस्र बना दिया। अब वैदिक गणित के नाम से एक ग्रंथ प्राप्त होता है जो जगत शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण जी महाराज के द्वारा लिखित है। उन्होंने कहा कि
जैसा हमारे आचार्य जी ने कहा कि वो ग्रंथ उपलब्ध है, तो मैं बड़ी जिज्ञासा से पूछने वाला था कि मुझे एक प्रति कहीं उपलब्ध हो जाए तो मैं पढ़ना चाहूंगा उसको। तो भारतीय कृष्ण तीर्थ जी महाराज जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब वैदिक गणित की रचना की तो उन्होंने लिखा कि मैं अथर्ववेद के परिशिष्ट में जो गणित की प्रक्रिया है उसके आधार पर यह वैदिक गणित लिख रहा हूँ। उस वैदिक गणित में उन्होंने 16 सूत्र और 14 उपसूत्र दिए हैं। वो 16 सूत्र ये हैं, एकाधिकेन पूर्वेन, पहले से एक अधिक के द्वारा, ये सारे सूत्र हैं 16 सूत्र, और उन 16 सूत्रों के द्वारा, और ये उसके उपसूत्र हैं 14, उन उपसूत्रों के द्वारा जो गणित की प्रक्रिया होती है उसको मैंने एक आध को साधने का प्रयास किया, यहाँ रखने का। वैसे साथ तो किया था मैं सबको, लेकिन यहाँ क्योंकि समय कम होता है इसलिए दो सूत्र की को साध करके यहाँ प्रस्तुत किया हूँ। पहला है एकाधिकेन पूर्वेन, इसका तात्पर्य है एक पहले से एक अधिक के द्वारा। तो पहले से एक अधिक के द्वारा इसका तात्पर्य क्या है? यह जो सूत्र है यह हमें जब हम किसी का वर्ग ज्ञान करेंगे, वर्ग ज्ञान किसी अंक का, तो उसके लिए यह सूत्र लागू होता है। अब उसमें भी विशेष ध्यान दिया गया कि जिस वर्ग की अंतिम संख्या इकाई 5 हो, अंतिम इकाई संख्या यदि 5 हो, वो कितनी बड़ी संख्या वाली क्यों न हो, उसका जो वर्ग है वो हम एक क्षण में निकाल सकते हैं, उसके लिए यह सूत्र है। तो वह उदाहरण दिया मैंने 95 का, तो 95 को स्क्वायर करते हैं तो 95 गुने 95 होता है। उसको कैसे साधेंगे? तो कहा कि एक पहले से एक अधिक के द्वारा करते हैं। तो पहली जो संख्या है वो क्या है? हमारी दहाई की संख्या 9 और इकाई की संख्या है 5। इकाई की संख्या को अलग हम गुणा करके रखेंगे, 5 गुने 5 बराबर 25, वो 25 अलग करके रखिए। अब जो 9 हमारे पास बचे हैं, तो पहला जो 9 है उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। एक अधिक के द्वारा का है, पहले से एक अधिक के द्वारा, तो पहले मतलब पहला 9, पहले 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। दूसरा 9 उसके साथ गुणित कर देंगे तो 90 हो जाएगा। उस अंक को रखकर 25 ऊपर से डाल देंगे तो 90 25 9025, 95 गुने 95 बराबर 9025। यह इस सूत्र से वर्ग निकालने की विधि जो है वो सिद्ध हो जाए। दूसरा सूत्र है निखिलम नवतः चरमम 10 का समय हो, भोजन का समय, ठीक है। तो यदि छपेगा तो आप लोग इसको पढ़ेंगे, समझ में आएगा। और आपने हमें यहाँ अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबों को साधुवाद देता हूँ। हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को